इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट में पंजाब के लोगों को नजरअंदाज किया गया है तथा यह बजट अति निराशाजनक वह खाली लिफाफा ही निकला। बजट में पंजाब के किसी भी वर्ग को कोई विशेष पैकेज नहीं रखा गया। इस बात की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह अठवाल, रूपनगर के पूर्व पार्षद व जिला सचिव हरमिंदर पाल सिंह अहलूवालिया, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर रंगा, जिला उपाध्यक्ष एलका एरी की ओर से संयुक्त रूप में दी गई इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की आप सरकार के खाने वाले दांत कुछ और हैं और दिखाने वाले दांत कुछ और। इन लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है तथा अब बजट में भी यह सरकार पंजाबियों के लिए कुछ विशेष नहीं दे पाई। इन लोगों ने कहा कि सरकार व्यापारियों, किसान, सरकारी कर्मचारी, ग्रामीणों तथा पेंशन लेने वाले बुजुर्ग लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पाई। प्रदेश की महिलाओं के लिए 1000 रुपए देने वाली राशि के लिए भी कोई फंड नहीं रखा गया। नौजवान वर्ग को भी नाखुश किया गया तथा स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के बजट को लेकर पंजाबी लोग नाखुश है तथा भारतीय जनता पार्टी इस बजट का विरोध करती है और सरकार के चुनाव समय किए वादों को फिर याद करवाती है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले फंडों को निकाल दिया जाए तो सरकार का जो बजट केवल खाली लिफाफा ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है तथा सरकार को हमेशा आईना दिखाती रहेगी। यही नहीं, सरकार का बजट को लेकर कोई रोड मैप ही तैयार नहीं हो पाया। इन लोगों ने कहा कि पंजाब का कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकार केवल बातें करने तक सीमित है। पंजाब में कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं। पानी के बिल बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश का हर वर्ग सरकार से दुखी है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। वह सरकार केवल नाम का बजट पेश कर अपना पक्ष रख कर चले गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं रखा। इन लोगों ने कहा कि किसानों के कर्ज को माफ करने पर भी सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, न ही बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार बजट में पंजाबियों को अनदेखा कर चुकी है और पंजाब के हित की कोई भी गारंटी नहीं दी गई है और न ही चुनाव के समय दी गई गारंटियों पर कोई ध्यान दिया गया है। इंडियन टीवी न्यूज से पीयूष तनेजा की रिपोर्ट। जितेंद्र सिंह अठवाल। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? मैं समझदा है कि कल ਜਿਹੜਾ आम आदमी पार्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ ਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਸੀ, क्योंकि इन्होंने ओल्ड पेंशन का कल जिक्र तक नहीं किया। इस करके मैं समझदा कि कल का जिहड़ा बजट आ वो लोगों नूं लुभाउण वास्ते तो फिर उस तरह का ही रिओड़ियां देने वाला बजट है, इस तो वध कुछ नहीं है। नेहा जी की कहोगे 1000 रुपए की बड़ी आस सी सरकार ने कोई गलबात नहीं की उहदे बारे? जी उन्होंने कल पेश किया अपना बजट, उहदे च इहदा कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने सानू वादा किया सी कि 1000 रुपए पावांगे, कित्थे ने 1000 रुपए साडे खाते 'च तां हाले तक पे नहीं, वो खाली दे खाली पे ने। की मंग करदे जी वो अपने जी वादा करन तो पूरा करन, अगर नहीं पूरा कर सकते तो यह झूठे वादे करन दी लोड़ नहीं। नमस्कार जी, मैं अलका एरी, मीत प्रधान भारतीय जनता पार्टी जिला रोपड़। मैं थोड़े सब दे राही पंजाब सरकार नूं ये पूछना चाहनी हाँ कि पंजाब सरकार ने 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ जनता ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ कि वो हर महीने पंजाब के हर एक घर की हर एक महिला के खाते दे विच 1000 रुपया पाउणगे। पर पंजाब सरकार अपना ये वादा भुल्ली बैठी है। मैं उन्होंने याद दिलाना चाहती है कि अज पंजाब की सरकार नूं बने हुए लगभग 1 साल तो उपर समय बीत चुक्या है, लेकिन वो अपने इस वादे नूं पूरा करन लई करदे मैनूं नज़र नहीं आ रहे है।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਕਾ ਐਰੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਰਾ ਹੀ ਲਿਫਾਫਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।